2025 का वो वादा अगर आज कंप्लीट होता तो हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे होते। आज के सेशन में उन पहलुओं पर बात करेंगे जो आपके इमोशन से कनेक्ट होते हैं और मेरे अपने पर्सनल अनुभवों के तौर पर हम दोनों के जवाब बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और शुरू करते हैं उससे भी पहले एक ऐसा प्रश्न जो हम सभी को जीरो से स्टैंडर्ड पे ला के खड़ा कर सकता था। 2024 में 2025 में जो हमने खुद से वादा किया था, क्या वो एक्चुअल में हम आज उसे पूरा कर पाएँ? और अगर नहीं पूरा कर पाएँ तो उसका रीज़न क्या है? हम सभी खुद से वादा करते हैं कि आज न्यू ईयर यानी कि 1 जनवरी को ही हम खुद से चैलेंज करते हैं कि मुझे इस साल ये करना है, आपको ये करना है, उनको ये करना है। लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारा राइज एंड फॉल शुरू हो जाता है। कभी कभी हम अपने चैलेंज को पूरा भी कर लेते हैं तो कुछ लोग बीच में ही डाउन एंड फॉल्स के बीच में फंस जाते हैं। आखिरकार वो रीज़न क्या है, आखिर वो कारण क्या है जिसकी वजह से हम अपने चैलेंज को पूरा नहीं कर पाते। हालांकि आपको मोटे मोटे तौर पर बताया गया है अनुशासन, डिसिप्लिन, है ना, एबिलिटी, खुद विश्वास, क्या इनका दैनिक जीवन में उपयोग है और किस तरीके से हम इसे अपनी लाइफ में इंक्लूड करके खुद को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सेशन आपके इमोशंस और मेरे अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर होने वाला है और जिनके जवाब हम दोनों यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे। 2024, 2025 और अब आने वाला है 2026। अगर वही पुरानी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो क्या हमारा 2027 भी एक तरीके से इमेजिनेशन में जाने वाला? फिर से हम एक नया चैलेंज लेंगे और अपने जीवन पे जहाँ पे आज हैं कल फिर वहीं पे स्टैंड करेंगे। अगर हम पुरानी पद्धति पर ही चलेंगे तो रिजल्ट भी पुराने देखने को मिलेंगे। कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ बदलने की ज़रूरत है, तभी कुछ हमें बदलेगा, देन हम तभी अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कारण है कि हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है कि हम उस चैलेंज को पूरा करने के लिए कभी कभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब हम कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन सोचते हैं कि अरे सब तो अच्छा चल ही रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। वो जो रेस्ट कर लेते हैं या फिर कुछ मान लीजिए ऐसी चीज़ें आपके रिलेशंस में कुछ फंक्शन है, कहते हैं आप कि चलो आज का टास्क बाद में आके कंप्लीट कर लूँगा, पहले पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ। आप अपने स्तर पर इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आप पार्टी में जाते हैं, एंजॉय करते हैं। हो सकता है अगर आपने ये सोचा हो कि मुझे डाइट अच्छे से फॉलो करना है, बट वहाँ पे जाके आपने अपनी डाइट को मेंटेन नहीं किया तो एक चैलेंज गया। लेट नाइट तक आपने एंजॉय किया तो यहाँ पर आते ही पढ़ाई के बजाय आप सोएंगे और सोने की वजह से अगले दिन फिर आप लेट से उठेंगे और ये कहीं ना कहीं आपकी स्टडी को भी डिस्टर्ब कर रहा होगा और साथ ही साथ अगर आपने कोई और भी चैलेंज लिया है फिटनेस को लेकर के तो उसको भी डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा चैलेंज कहीं ना कहीं धीरे धीरे वीक होता चला जाता है और एक दिन वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और हम फिर से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और जब हम रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि आज नहीं कल से करेंगे, कल नहीं परसों से करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, 15 तारीख से करेंगे, फरवरी से करेंगे, सोमवार से करेंगे। हम इस चक्रव्यूह में ऐसे फंसते हैं जैसे कि अभिमन्यु कभी इतिहास के पन्नों में फंसा था और फिर हम उससे बाहर नहीं निकल पाते और धीरे धीरे करके 1 साल हमारा ऐसे गुजरता है और फिर हम एक नया चैलेंज लेते हैं और जहाँ पे पिछले साल खड़े थे आकर आज फिर हम वहीं पे खड़े होते हैं। हो सकता है मेरी बातों में कुछ संदर्भ आपको समझ ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप अपने स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही है कि आपको जो चैलेंज लिया है आपने उस पर टिके रहने के लिए हर चीज़ को अवॉइड करना होगा। अपनी खुशियों को भी सेक्रीफाइस करना तो पड़ेगा। आपने एक बढ़िया कोट्स पढ़ा होगा कि सफलता बलिदान मांगती है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का बलिदान करें। नहीं, अगर आप रेगुलर बेसिस पर चलेंगे, आप अपनी थोड़ी छोटी छोटी खुशियों को अवॉइड करेंगे एंड मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आप वहाँ तक पहुँचेंगे। बट उसके अलावा भी हमें हमारे सोशल मीडिया के द्वारा, हमारे अपने दोस्तों के द्वारा, हमारे अपने एनवायरनमेंट के द्वारा, हमारे अपने खान पान के द्वारा कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब होते हैं इनकी वजह से। मेरा अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है और मैंने क्या चैलेंज लिए थे और क्या मैं एक्चुअल में उन्हें पूरा कर पाया, उस पर भी बात कर लेते हैं। 2024, हालांकि ये मेरा 2022 से आप इंक्लूड करिए, जब मैं 10th क्रॉस कर चुका था। 11th में 12th में मैं फिटनेस पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगा था क्योंकि मुझे फिटनेस यानी कि बॉडी थोड़ा सा, हालांकि मैंने सोशल मीडिया से देखा तो मुझे बनाने का एक शौक था। फिर अपने गाइडेंस जो मेरे आदर्श हैं उनसे मैंने पूछा और धीरे धीरे मैंने शुरू किया इस प्रोग्राम को।
पढ़ाई भी करता रहा, बट 11th 12th ऐसे ही होता है कि आप अपने उस एज में होते हैं जहाँ पर आप डिस्टर्बेंस तो मेंटली होते ही होते हैं, क्योंकि आपके ह्यूमन बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। उसके साथ साथ यही होता है कि आप पढ़ाई में भी फिर डिस्टर्ब होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट जैसे ही आप इंटर क्रॉस करते हैं, बीएससी कर रहे होते हैं, जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, ओके, बीए बीएससी जो भी बीकॉम करना चाहते हैं आप करिए। बट उसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको संभालने के लिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप किस बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं, आपकी स्थिति क्या है, आपका जैसे अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है, अर्थव्यवस्था निकल रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको एक इंटर लेवल के जो स्टूडेंट होता है, जो इंटर करके निकलता है, उसके मन में चलती है, जैसा कि आपके मन में भी चलती होंगी। आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बट इन सभी को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसकी वजह से आप डिस्टर्ब होंगे, आपके मन में अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग अवधारणाएं आएंगी। तो उनको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका, उनको बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपनी फिटनेस पर काम करें। और सबसे अच्छा आंसर इसका यही होगा कि एक लाइन में, कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपकी दिनचर्या अच्छी हो, आपका खान पान अच्छा हो, और आपके विचार अच्छे हो। दूसरा, स्टडी करने के लिए आपको थोड़ा सा एक रूटीन को फॉलो करना होगा। रूटीन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप रेगुलर बेसिस पर वही पैटर्न फॉलो करते हैं तो एक आदत सी लग जाती है आपको, और उसी पैटर्न पर आप चलते रहते हैं। स्कूल और खुद से पढ़ने में बस यही अंतर है। स्कूल में आपको डिसिप्लिन में आना पड़ता है, अनुशासन में आना पड़ता है, आपका मन हो या नहीं। स्कूल गए हो, बुखार है, भूख लगी है, कुछ भी है, अगर आप बैठे हुए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि टीचर आपको पढ़ा रहा है। तो वही वाला अनुशासन आपको फॉलो करना चाहिए कि अगर आप स्कूल गए हैं, फिर चाहे आपको भूख लगी हो, आपको बुखार हो, कुछ भी हो, क्लास अगर हो रही तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। यही आपके मन में भी चलना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपसे आपके फेवरेट खिलाड़ी का नाम पूछा जाए, फेवरेट किसी इतिहास के पन्नों से अगर आपसे कोई एक अच्छा नाम पूछा जाए, तो कुछ ना कुछ आपके, जैसे इतिहास से मैंने पूछ लिया कि आपका फेवरेट सबसे क्रांतिकारी कौन रहा, तो कोई बोलेगा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, या कोई अच्छा नेता, ठीक है, गांधी जी। तो आप उनसे क्यों प्रभावित हैं? क्योंकि उनके अपने कुछ कार्य रहे हैं जिनकी वजह से आप प्रभावित हुए हैं, है ना। विराट कोहली आज के समय में, रोनाल्डो, या फिर बहुत ऐसी सेलिब्रिटीज़ जो अपने डिसिप्लिन, अनुशासन की वजह से ही आज उस पोजीशन पे है ना। तो बहुत से लोग हैं जिनकी वजह से आप प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सोचा उसको पूरा करना है, तो बाकी चीज़ें एक साइड, अपना मकसद और लक्ष्य एक तरफ। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने मन को एक डायरेक्शन में लगा दो, मेहनत करो, ठीक है। ये मेहनत सिर्फ 1-2 साल, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और मेरा पर्सनली ओपिनियन यही है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 1 ईयर सफिशियंट है मेरे भाई। आप फर्स्ट क्लास में थे, क्या आपको 2 साल में फर्स्ट क्लास को पास करने के लिए बोला गया था? या फिर ऐसी कोई क्लास जिसमें आपको 2 साल लगे हो पास होने में? फेल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं वास्तव में, एंजॉय के साथ अगर पढ़ाई भी करते हैं ठीक ठाक, तब भी आप पास हो जाएंगे। और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपसे 90% मार्क्स पूछे जाते हो कि ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम दो, इसमें आपके 90% ही होने चाहिए। अगर आप पासिंग मार्क्स भी लाते हैं तब भी हो जाता है। हाँ, कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें आपको ये कट ऑफ को क्वालिफाई करना होता है, ये कुछ होता है। लेकिन अगर आप बेसिक एक रूटीन फॉलो करके एक नियंत्रित होकर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। बस यही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। और आने वाला 2026 आपका गड़बड़ ना हो, आप फिर से वहीं पे ना खड़े हो, इसलिए आपको एक लक्ष्य डिसाइड करना है और उस पर फोकस्ड होकर मेहनत करनी है। और 1 साल के लिए बिल्कुल ही चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि हो सकता है उसमें आपको अपने फेवरेट खेलों को अवॉइड करना पड़े, अपने दोस्तों से बातचीत कम करनी पड़े, लेकिन इन सभी को जब आप अवॉइड करेंगे देन तभी आप उस रेगुलर पैटर्न पर मेहनत कर पाएंगे। क्योंकि इन सबसे बातचीत करना, खेलना कूदना अच्छी बात है, हर काम को लिमिटेड करिए आप, ठीक है। ये नहीं कह रहा बिल्कुल ना खेलो, ठीक है। फिजिकल और मेंटली हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करते रहो, ऐसा नहीं 12 घंटे का रूटीन बना लिए पढ़े जा रहे हो, कोई मतलब नहीं मेरे भाई। कहने का मतलब है 4, 5, 6 मैक्सिमम 8 घंटे का रूटीन बनाइए, ठीक है। 8 घंटे इसलिए भी नहीं क्योंकि बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, नो, ठीक है। आपकी अपनी एबिलिटी क्या है, आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, आप सिलेबस कितनी जल्दी कवर कर सकते हैं, या फिर उस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ और एक्स्ट्रा क्या करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है।
24 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे का शेड्यूल नहीं बनाना है। आपको अपनी एबिलिटी के अनुसार आपको टास्क बनाने हैं और उसको कंप्लीट करना है। मतलब कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करें, ये ज़रूरी है। ये नहीं कि एक दिन 12 घंटे, अगले दिन 6 घंटे, फिर 4, फिर 2, फिर 1 और फिर डिप्रेशन। नो, ओके। तो कैसे काम करना है ये आप पे डिसाइड है, बट एक लक्ष्य बनाओ, रेगुलर उस पर काम करो और चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और क्या मेरे इन जवाबों में आपके प्रश्नों के जवाब मिलते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।